वो दिग्गज बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनको दिग्गज बनाया था, वो दिग्गज नहीं है। जिस दिन से बहुजन समाज पार्टी राशन जो खेत में फसल हो रहे हैं वो तो खा जा रहे हैं, तो राशन मिलने से थोड़ी पेट भर जाता है। ही नहीं है तो वो क्या आएगी यहाँ पर। हाँ, बीजेपी कभी नहीं यहाँ जीता है, जीते बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी हमेशा से बहुजन समाज पार्टी जीतेगी, बहुत बहुमत से जीतेगी। मुसलमान और सब लोग जो मन बना लिया है। तो कह रहा है कि मुझे राशन मिल गया है, मुझे घर मिल गया, मेरे लिए वही है। उससे ज्यादा तो जानवर राशन जो खेत में फसल हो रहे हैं वो तो खा जा रहे हैं, तो राशन मिलने से थोड़ी पेट भर जाता है। उसके साथ भी अन्य चीज भी जरूरी है। सांड से परेशान है जी, ये तो किसान सबसे ज्यादा बेहतरीन परेशान बेहतर कहते हैं। सुनिए, अलग से हो रही है भाजपा सरकार में, सबसे ज्यादा चरण सीमा पे चल रही है। और साथ में भाजपा का एक स्लोगन था यहाँ पे कि न गुंडाराज न भ्रष्टाचार, अब की बात मोदी सरकार योगी सरकार। मैं भ्रष्टाचार हो रहा है यहाँ भ्रष्टाचार हो। कटेहरी में प्रचार प्रसार कौन कर रहा था जी? कटेहरी में अवधेश द्विवेदी का प्रचार कौन कर रहा था? जितने भी हो उसमें से किसी का नाम नहीं लिया जाए। भाई जिस माफिया की बात हो रही थी अजय सिपाही की, वो प्रचार कर रहा था। जी कर रहा है जी। लगता है कि इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ ओके है, पूरा राइट है, रोक नहीं सकता है। कभी जीती ही नहीं है तो वो क्या आएगी यहाँ पर। हाँ, बीजेपी कभी नहीं यहाँ जीता है, जीते बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी हमेशा सीटें जीती और नहीं जीतेगी। सतीश चंद्र मिश्रा आ रहे हैं, बीएसपी के महासचिव हैं, वो राष्ट्रीय महासचिव हैं। वो कितना प्रभावित करेंगे दलितों को प्रभावित है ही है। वो ब्राह्मण सपा कह रही है, कुछ लोग सपा कह रही है करिए, दलित भी समाजवादी पार्टी के साथ आ रही है। वो झूठे कह रही है, कभी नहीं, दलित कभी जावे नहीं करता, क्योंकि दलित का कुल तो वो ले लिया, का उनके काहे जाएंगे। यादव वोट बचा ले अब की बार समाजवादी पार्टी, अब की बार वो अपना यादव वोट बचा ले, यही बहुत बड़ी बात है। और रही बात कि कह रहे हैं सब समाजवादी पार्टी लोग कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी अब की बार वोट कर रही है, तो वो लोग घबरा गए हैं। वो तो सब दुनिया जान रही है कि संघ से किसका संबंध है, कौन उनके घर आता जाता है, कौन उनसे मिलता जुलता है, किसके ऊपर जांच किस तरीके से लगी है। तो ये पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा देश जान रहा है कि बी टीम समाजवादी पार्टी है। तो इसीलिए वो घबराहट में वो अपना अब की बार तो सफा, अब की बार को छोड़ के तब की बार वो सफा ही हो जाएंगे। तो उनको मजबूरन अब की बार बसपा कार्यकर्ताओं को बरगलाने के लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, और वो किसी कीमत पर कामयाब होने वाले नहीं हैं। अब की बार सर्व समाज के साथ जितने भी सर्व समाज के लोग हैं, उन्होंने पूरा मन बना लिया है बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने का। आखिर अंबेडकर नगर मायावती का सबसे देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क। यूपी के वोटर किसके सपोर्टर, यहाँ बसपा का कार्यक्रम चल रहा है। आज सतीश चंद्र मिश्रा यहाँ हुंकार भरेंगे, अपनी जीत का ये दिखाएंगे कि बसपा सपोर्टर आखिर किस पे जा रहा है। ये बताइए, हमने सुना है कि बसपा के जो सपोर्टर हैं वो इस बार समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं। नहीं, ऐसा गलत है। बसपा का सपोर्टर सिर्फ बहन जी को देखता है, बहन जी की हाथी को देखता है। बहने वाली 3 तारीख को प्रतीक पांडे जी यहाँ से विधायक बन के बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। बहन जी लोकसभा विधानसभा में जाकर मुख्यमंत्री बनेंगी और अंबेडकर नगर की बागडोर संभालेंगी। क्या परेशानी थी आप लोगों को कि यहाँ से फिर बीएसपी 2012 के बाद 2007 के बाद फिर उठी नहीं? 2007 के बाद काहे नहीं उठी है। यहाँ तो बीएसपी 92 से लगातार जीती है, कभी हारी ही नहीं है। सरकार नहीं बना पाए। नहीं, सरकार नहीं बनी वो बात अलग है, लेकिन हम लोगों का जो बहुजन समाज पार्टी का बेस वोटर है वो 24% कायम है पूरे देश में। उसका परसेंटेज ही नहीं घटा है, कभी नहीं घटा है। बहन जी ने किया क्या है यहाँ पे? बहन जी ने अम्बेडकर नगर को जिला दिया, किसी में हिम्मत नहीं थी। 2004 में मुलायम सिंह ने जो है जिला ही खत्म कर दिया था, हाई कोर्ट से ये जिला बहाल हुआ है। बहन जी की कृपा से, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी की कृपा से ये जिला बहाल हुआ है 2005 में फिर, और साथ में बहन जी की फुल प्रेस की गवर्नमेंट बनी है 2007 में। बताइए। अम्बेडकर नगर की जहाँ तक बात है, जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन जी 3 जून 1995 की बनती हैं,
तो 29 सितंबर 1995 को पहले जिला बनाती हैं। जिले के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल का आने की शिक्षा के नाम पर आप कोई भी यहाँ पर देखेंगे ऐसा कोई नहीं छात्र को बाहर जाना पड़ेगा। विकास के नाम पर अम्बेडकर नगर सबसे नंबर 1 पर है। कोई भी आप देख लो, कृषि इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, छत्रपति साहू जी महाराज मेडिकल कॉलेज, हर कोई विकास के नाम पर आज तक कोई किया है तो बहन कुमारी मायावती ने किया है। उनके शासनकाल में जब जब भी वो मौका पाई है, यहाँ पर अब की देखो 5 साल की सरकार थी, मेडिकल कॉलेज दिया। विकास के नाम पर कहीं भी जाएंगे तो अम्बेडकर बहन जी के अलावा कोई भी यहाँ कुछ किया ही नहीं है। रेस से लेकिन बहुत पीछे है बहन जी, बहुत पीछे हैं अभी। रेस में कौन पीछे कहता है? मीडिया वाले दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रेस में हम सबसे आगे हैं और सब मीडिया वाले दिखा रहे हैं, हम पीछे नहीं है। और आपको 10 तारीख को पता लग जाएगा कौन आगे है और कौन पीछे है। जी 10 तारीख को पता लग जाएगा। जी हम 10 तारीख को पता लग जाएगा। 306 सीट पार कर रहे हैं बहन जी। 306 सीट जी यूपी में 2007 से भी ज्यादा सीटें आएगी। जी 2007 से भी ज्यादा सीटें आएंगी। सुनने में आ रहा है कि बहन जी बीजेपी को समर्थन करेंगी। भाई के ऐसा कोई बात है, ऐसे कोई बात नहीं है। हम लोग इस समय पार कर रहे हैं। ये सब रूमर है। तो कह रहा है कि मुझे राशन मिल गया है, मुझे घर मिल गया, मेरे लिए वही है। उससे ज्यादा तो जानवर राशन जो खेत में फसल हो रहे वो तो खा जा रहे हैं। तो राशन मिलने से थोड़ी पेट भर जाता है, उसके साथ भी अन्य चीज भी जरूरी है। सांड से परेशान है जी, ये तो किसान सबसे ज्यादा बेहतरीन परेशान बेहतर कहते हैं। सुनिए, अलग से हो रही है भाजपा सरकार में, सबसे ज्यादा चरण सीमा पे चल रही है। और साथ में भाजपा का एक स्लोगन था यहाँ पे कि न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बात मोदी सरकार, योगी सरकार। मैं भ्रष्टाचार हो रहा है यहाँ भ्रष्टाचार हो। कटेहरी में प्रचार प्रसार कौन कर रहा था जी? कटेहरी में अवधेश द्विवेदी का प्रचार कौन कर रहा था? जितने भी हो उसमें से किसी का नाम नहीं लिया जाए। भाई जिस माफिया की बात हो रही थी अजय सिपाही की, वो प्रचार कर रहा था। जी कर रहा है जी। लगता है कि इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ ओके है, पूरा राइट है, रोक नहीं सकता है। कभी जीती ही नहीं है तो वो क्या है यहाँ पर? हाँ बीजेपी कभी नहीं यहाँ जीता है। जीते बहुजन समाज पार्टी हमेशा सीटें जीते और नहीं जीतेंगी। सतीश चंद्र मिश्रा आ रहे हैं, बीएसपी के महासचिव हैं, वो राष्ट्रीय महासचिव हैं। वो कितना प्रभावित करेंगे दलितों को प्रभावित है ही है। वो ब्राह्मण सपा कह रही है, कुछ लोग सपा कह रही है करिए दलित भी समाजवादी पार्टी के साथ आ रही है। वो झूठे कह रही है। कभी नहीं, दलित कभी जावे नहीं करता, क्योंकि दलित का कुल तो वो ले लिया, का उनके कहे जाएगी। यादव वोट बचा ले अब की बार समाजवादी पार्टी, अब की बार वो अपना यादव वोट बचा ले, यही बहुत बड़ी बात है। और रही बात कि कह रहे हैं सब समाजवादी पार्टी लोग कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी अब की बार वोट कर रही है, तो वो लोग घबरा गए हैं। वो तो सब दुनिया जान रही है कि संघ से किसका संबंध है, कौन उनके घर आता जाता है, कौन उनसे मिलता जुलता है, किसके ऊपर जांच किस तरीके से लगी है। तो ये पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा देश जान रहा है कि बी टीम समाजवादी पार्टी है। तो इसीलिए वो घबराहट में वो अपना अब की बार तो सफाई, अब की बार को छोड़ के तब की बार वो सफाई हो जाएंगे। तो उनको मजबूरन अब की बार बसपा कार्यकर्ताओं को बरगलाने के लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं और वो किसी कीमत पर कामयाब होने वाले नहीं हैं। अब की बार सर्व समाज के साथ जितने भी सर्व समाज के लोग हैं उन्होंने पूरा मन बना लिया है बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने का। आखिर अम्बेडकर नगर मायावती का सबसे और 300 प्लस होने जा रही है सीटें। आप जो कह रहे हैं कि कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं, सिर्फ मीडिया जो दलाल मीडिया है उनको बहन जी नहीं दिखा रहे हैं। बूथों पर आप जाकर देखेंगे तो मीडिया आपको पता चल जाएगा कि माननीय बहन जी की सरकार इस बार निश्चित तौर पर बनने जा रही है। और अब की बार जितने भी कोरोना काल में भ्रष्टाचार, जो भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जो भी इस जनता के, यूपी की जनता के साथ धोखा किया गया, जिनके साथ छल किया गया, उनको जो है बर्बाद किया गया है, अब की बार उसका मुंह तोड़ जवाब माननीय बहन जी देंगे। अवधेश द्विवेदी जो है यहाँ के, वो तो कड़ी टक्कर दे रहे हैं ना। उनका कोई अता पता नहीं है, उनका कोई अता पता नहीं है। और मीडिया यहाँ चुनाव जो गोदी मीडिया है वो लड़ रही है, वो गलत तरीके से र्यूमर बना करके हमारे मुस्लिम भाइयों को, अन्य पिछड़ी जातियों को, सर्व समाज के गरीब लोगों को साथ सबको भड़काने काम गए, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जनता ने कोरोना काल के बाद से ही मन बना लिया है कि अब की बार अगर कोई न्याय व्यवस्था दे सकता है, सुरक्षा दे सकता है, रोजगार दे सकता है, नौकरी दे सकता है,
तो वो माननीय बहन जी हैं। और जुमलेबाजी अगर कोई दे सकता है, भाषणबाजी कोई कर सकता है, मक्कारी कोई कर सकता है, भारतीय जनता पार्टी है। तो बीएसपी आ जाएगी सत्ता में? एकदम 300 सीट पार कर रही है। क्या मुद्दे? पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बहन जी बनने जा रही हैं। हाँ, पूर्ण बहुमत से। बीएसपी जो वोटर है वो क्या सोच के बीएसपी को वोट कर रहे हैं? हाँ, सारे वोट कर रहे हैं, सारे वोट। शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार चाहिए हमको। हाँ, 300 पार कर रही है। बहन जी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। बहन जी मुख्यमंत्री बन जाएंगी? जी बन जाएंगी। हाँ, पूरा आशा है, 100 में 101% आशा है बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी। तो कह रहे हैं 300 पार करेंगी। जी पार करेंगी, उससे ज्यादा भी पार करेंगी। हमारी आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की 4 बार की बार घपलेबाजी नहीं हुई। जैसे कि अभी मशीनों को लोग रखा रहे हैं। अभी माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ने हाल ही में बयान दिया है कि लखनऊ में मशीनों के साथ छेड़छाड़ किया, सील तोड़ दिए गए। जी सील तोड़ दिए गए हैं। जो ये प्रकरण चल रहा है, इनका गुप्त रूप से कर्मचारी, जो संघीय कर्मचारी हैं, वो काम कर रहे हैं अंदर। अगर ऐसा काम नहीं हो पाया तो ये गायब हो जाएंगे। इनकी जो भारतीय जनता पार्टी की सुपड़ा है वो साफ होने वाला है। सुपड़ा साफ हो जाएगा, कह रहे हैं कि सुपड़ा साफ हो जाएगा इस बार भाजपा का और सपा का। जी हाँ, बहन जी आएंगी इस बार, पूरी बहुमत से आएंगी। वो भी इस बार, अब की बार भाजपा और ये बीएसपी, अब की बार इन लोगों का जो टक्कर लोग देते थे, इस बार टक्कर देने लायक ही नहीं रहे। उन्होंने जिला भी बनाया। 1995 में वो डीएम को साथ लेके आई थी और जिला भी घोषित करके गई। जी, क्या लगता है उनके आने से अंबेडकर नगर का विकास कितना हुआ था? बहुत विकास हुआ था, बहुत विकास हुआ था। भाई मेडिकल कॉलेज की बात करें, मेडिकल कॉलेज में तो कुछ सुविधा रह नहीं गई। मेडिकल कॉलेज में जो सपा की सरकार थी तो सब मशीनें उठा के लेके चले गए, क्या सुविधा रहेगी यहाँ पर? और जमीनी स्तर पर जो है, जमीनी स्तर पर बहुजन समाज पार्टी का वोट है यहाँ। सफाई चला गया। हाँ, सही चला गया, आजमगढ़ चला गया। बहुजन समाज पार्टी सब समाज की पार्टी है। इस जिले में सभी वर्गों को बहन जी ने टिकट दिया है। यहाँ पर प्रतीक पांडे को दिया है, जलालपुर में ठाकुर को दिया है, राजेश सिंह को दिया है, अकबरपुर में पिछड़ी जात वर्मा जी को दिया है, चंद्र प्रकाश जी को दिया है, टांडा में मुस्लिम वर्ग को दिया है, वहीं पर आलापुर में एससी वर्ग को दिया है। बहुजन समाज पार्टी सब समाज की पार्टी है। बहुजन समाज सब समाज की पार्टी है। भाई जी सभी समाज की देखभाल करती है। लगता है 5 की 5 सीटें जाएगी बहन जी की झोली। बिल्कुल एकदम बन बना लिया है, एकदम बहुजन समाज पार्टी की एकदम बन बना लिया है। यहाँ पर सभी सीटें बहुजन समाज पार्टी जीतेगी, बहुत बहुमत से जीतेगी। मुसलमान और सब लोग जो मन बना लिया है। अब के वोट जिंदाबाद जिंदाबाद। लोग कहते कुछ इस तरह की रूमल आती है कि दलितों को अगर नोट के साथ शराब उराब दे दिया जाता है तो उनका मत। देखिए ऐसा है, दलित जितने हैं, जो है पढ़ा लिखा समाज है, दलित को दारू पर नोट नहीं बिकने वाला है सर। हाँ, सब शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं। अम्बेडकर नगर जनपद जो है ये बहन जी का बनाया हुआ है। हाँ, और यहाँ की 5 विधानसभा सीटें हम लोग जीतेंगे और परचम वोटों से। यहाँ से किसको विधायक बनाएंगे? यहाँ प्रतीक पांडे को। प्रतीक पांडे को हम लोग विधायक बनाए। कितने वोटों से जीत जाएंगे? 50,000 कई हजार वोटों से जीतेंगे, लाखों वोटों से। ये 2 ब्राह्मण की लड़ाई है, 2 ब्राह्मण। जमीनी स्तर पर जो बात है वो वोट सिर्फ प्रतीक पांडे जी को, शिक्षा के नाम पर युवा साथी हैं हमारे, और यहाँ पर बहन जी का गढ़ है। तो एससी जितने हैं और सर्व समाज मिलाकर, कोई जात की बात नहीं है, पूरे समाज को मिलाकर हम लोग प्रतीक पांडे को जिताना चाहते हैं। और यहाँ कटेहरी विधानसभा 277 से प्रतीक पांडे को विजयी बनाएंगे। प्रतीक पांडे, पवन पांडे। देखिए, जैसे वोट की बात कर रहे हैं आप मुझे देने के लिए, 5 साल सपा रही, 5 साल बीजेपी। अगर कोई हम दिखा दे अम्बेडकर और बहन जी के अलावा कोई एक ईंट रखा हो तो बतावे ना क्या विकास किया है। 5 किलो राशन दे रहा, वो सब हम लोग भिखारी को दे देते हैं। 3 दिग्गज नेता थे यहाँ बीएसपी, क्या थे वो? दलाल थे वो। अब की उनकी औकात समझ, वो हाथी जब सिंबल था तब जीतते थे, अब की उनकी औकात समझ में आ जाएगी जी। तो क्या लगता था कि आखिर बसपा सुप्रीमो ने क्यों उनको हटा दिया? वो दिग्गज बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनको दिग्गज बनाया था, वो दिग्गज नहीं है। जिस दिन से बहुजन समाज पार्टी के मुखिया ने उनको निकाल दिया है, वो एक आम आदमी हो गए हैं।
और उनका कहीं अता पता आपकी चुनाव में नहीं चलेगा। ऐसा था कि वो टिकट मारते थे, आज वो टिकट लेने के लिए लाइन लगाए हुए हैं। प्रत्येक पांडे जिंदाबाद, प्रत्येक पांडे सतीशन मिश्रा जिंदाबाद। तो समाज पार्टी नियम और कानून पर विश्वास करती है। यहाँ पर नियम सख्त होता है, जो भी गलती करता है उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। बहन जी ने यही काम किया, कहीं न कहीं वहाँ पर उन्होंने चूक किया है, गलती किया है। बसपा शासनकाल में कानून व्यवस्था क्या थी? बहुत चुस्त दुरुस्त आर्डर जबरदस्त थी। जो भारतीय संविधान हमें प्रदत्त करता है सुरक्षा, उस तरीके से माननीय बहन जी कानून व्यवस्था लाइन आर्डर दुरुस्त की थी। कहीं कोई किसी प्रकार से गरीब जाता था तो उसकी सुनवाई होती थी। आज के समय में जो फरियादी है उसी के ऊपर मुकदमा लिख दिया जा रहा है और इस तरीके से परेशान किया जा रहा है कि दोबारा उस थाने में न जाए। मतलब ज़बरदस्त दलाली चल रही है। और बहन जी की सरकार में तो अधिकारी अपने समय पर पहुंचते थे। जो भी जिस भी विभाग के कर्मचारी थे वो हम अपने स्तर से समय पर काम किया करते थे। इस समय ढूंढने से नहीं मिलते हैं कि कहीं मिल जाए। भाई सुनने में आता है कि घड़ी देखना उन्होंने अधिकारियों को सिखा दिया था। जी जी, उनको बता दिया था कि आप एक समाज के जैसे, आप समाज को देखने वाले एक जैसे जिस तरीके से नौकर होता है, जिस तरीके से उनका धर्म होता है, उस धर्म को वो समझ चुके थे माननीय बहन जी की सरकार में। 5वीं बार मुख्यमंत्री बना देंगे जी 100%। जिंदाबाद जिंदाबाद।